भारत और चीन के बीच करीब 13 घंटे की सैन्य स्तर बातचीत के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि एलएसी पर दोनों देशों के बीच टेंशन में कमी आएगी या फिर नए साल में सरगर्मी और बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि कल भारत चीन के बीच मैराथन मीटिंग सकारात्मक दिशा में हुई है, लेकिन बेनतीजा रही। चीन के अड़ियल रवैये के कारण चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ है। दौलत बेग गोल्डी सेक्टर का गतिरोध भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चीन अगली बातचीत जल्द करने को तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन एलएसी पर किलेबंदी कर रहा है, सैन्य छावनी बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। क्या 22 में भी 20 की तरह हिंदुस्तान के हाथों पराजय चाहता है चीन? क्या 20 महीने बाद गलवान की तरह एक और हार को निमंत्रण दे रहा है ड्रैगन? क्या वार्ता तो बहाना है, बदला लेना ही चीन का असली निशाना है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पैंगोंग में पिटने और गलवान में कुटने के बाद भी 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर चीन की हरकतें थम नहीं रही। पूर्वी लद्दाख में चीन की साजिशें लगातार आकार ले रही हैं। डोकलाम से 27 किलोमीटर दूर चीन की साजिश भरपूर। पैंगोंग में चाइनीज पुल के बाद एलएसी पर नया विस्तारवाद। पैंगोंग में पुल और बॉर्डर के करीब विशाल हेलीपैड के बाद पूर्वी लद्दाख में यह चीन की हरकतों का सबसे नया प्रमाण है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भारत के दौलत बेग ओल्डी के पास डेप्सांग से सटे इलाके में अपनी किलेबंदी को मजबूत करने के लिए बंकर बना रहा है। 2020-21 में चीनी सेना ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य को अंजाम दिया। कई छावनियों और सैनिकों के रहने के स्थान बनाए गए। आपको बता दें कि डेप्सांग में बड़े पैमाने पर चीनी सैनिक तैनात हैं और नए कंस्ट्रक्शन के जरिए चीन ने इन इलाकों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। चीन के बारे में यह कहावत है कि वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। एक तरफ चीन भारत के साथ वार्ता की बात करता है तो दूसरी तरफ गतिरोध के नए मोर्चे चीन की तरफ से खोले जाते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तरफ से अब भूटान सीमा पर नए ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर की ओर से किए गए सैटेलाइट इमेज विश्लेषण के अनुसार चीन भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों समेत 200 से अधिक ढांचे बना रहा है। यह निर्माण कार्य 6 जगहों पर किया जा रहा है। इसमें 2 मंजिला इमारत भी है। रॉयटर को यह तस्वीर अमेरिकी डेटा कंपनी फर्म हॉकाई 360 ने मुहैया कराई है। चीन की इन गतिविधियों के बारे में कहा गया है कि भूटान की पश्चिमी सीमा पर यह निर्माण कार्य 2020 की शुरुआत से चल रहे हैं। अब चीन यहां तेजी के साथ निर्माण कार्य में जुटा है। यहां लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज और सप्लाई के लिए ढांचे बनाए गए हैं। हॉकाई 360 के मिशन एप्लीकेशन निदेशक क्रिस बिगस का कहना है, भूटान की पश्चिमी सीमा के साथ कुछ स्थानों पर चीन की निर्माण संबंधी गतिविधियां साल 2020 की शुरुआत से चल रही हैं। सैटेलाइट इमेजरी फर्म कैपेला स्पेस और प्लैनेट लैब्स द्वारा प्रदान की गई सामग्री में देखा जा सकता है कि चीन विवादित क्षेत्रों को साफ कर रहा है और पटरियों का निर्माण कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूटान का विदेश मंत्रालय सीमा से जुड़े मसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए किसी भी तरह की टिप्पणी से इंकार कर दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि विवादित सीमा पर अवैध निर्माण कर चीन का इरादा अपने दावों को पुख्ता करने का है कि डोकलाम के थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हिंदुस्तान के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट के हिस्से से जोड़ता है, चीन उसके ऊपर नजर रख सके या उसे काट सके। आपको बता दें कि साल 2017 में भूटान की लगी सीमा डोकलाम में चीन अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर रहा था, जिसे भारतीय फौज ने रोक दिया। दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई। तब भारत और चीन के बीच 2 महीने से ज्यादा वक्त तक गतिरोध चला, जिसे कूटनीतिक बातचीत से टाला जा सका। लेकिन चीन ने डोकलाम से 27 किलोमीटर दूर नया कंस्ट्रक्शन कर गतिरोध का नया मोर्चा खोल दिया है, जो भारत के लिए फिक्र पैदा करता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।